हारिस रऊफ पर 2 मैच की पाबंदी, उसके अलावा 30% जुर्माना। उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं जबकि हमने देखा कि जो इंडियन प्लेयर्स ने भी ऐसा ही किया, सूर्यकुमार यादव ने और दूसरे प्लेयर्स ने, उनके ऊपर फाइन किया गया, हारिस के ऊपर पाबंदी लगाई गई 2 मैचेस की। आपको लगता है कि जस्टिफिकेशन बनती है ये? आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, आईसीसी ने सजाओं का ऐलान किया है। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के बॉलर हारिस रऊफ पर एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के दौरान हारिस रऊफ की मैदान पर की गई घटिया हरकत के कारण आईसीसी ने उन पर 2 मैच का बैन लगा दिया है। साथ ही 30% मैच फीस भी काटी है और 2 डिमेरिट पॉइंट भी दिए हैं। वहीं साथ ही सूर्यकुमार यादव और बुमराह पर बैन तो नहीं किया गया, पर उन पर भी मैच फीस कट कर जुर्माना लगाया गया है। हारिस रऊफ पर लगे इस जुर्माने से पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है और इसे अनफेयर बता रही है। उन्हें दुख इस बात का ज्यादा है कि हारिस रऊफ पर 2 मैच का जुर्माना तो लगा गया, पर किसी भी इंडियन प्लेयर पर नहीं। देखते हैं क्या कहा है पाकिस्तानी मीडिया ने हारिस रऊफ के ऊपर लगाए गए 2 मैच के बैन को लेकर। जबकि हमने देखा कि जो इंडियन प्लेयर्स ने भी ऐसा ही किया, सूर्यकुमार यादव ने और दूसरे प्लेयर्स ने, उनके ऊपर फाइन किया गया, हारिस के ऊपर पाबंदी लगाई गई 2 मैचेस की। आपको लगता है कि जस्टिफिकेशन बनती है ये? नहीं, वो तो बिल्कुल ही इनजस्टिस है कि पहली बात तो यह तय की जाए जो हारिस रऊफ ने किया उसके मतलब क्या है, वो किस तरीके से आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है, ठीक है ना। लेकिन जो सूर्यकुमार यादव ने एक बयान दिया, उसको जो पोलिटिसाइज बयान दिया, वो तो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंटेड है ना, जो वीडियो के ऊपर है, लाइव किया उसने, ठीक है। तो ये तो हारिस रऊफ के साथ तो एक चीज है कि भाई ये जो पॉलिटिक्स है, जो वसीम अकरम ने कहा, बिल्कुल सही बयान कहा उसने। तो ये तो एक वेरी इंडस्ट्री से मजाक है, एक्चुअली आईसीसी मजाक किया मेरे हिसाब से ना, ये मजाक है, जोक है बिल्कुल ना। कि आप क्या उसका मतलब क्या है, पहले बता दो सही ना, पहले उसको डिस्क्राइब करें क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा था वो, ठीक है ना। वो आया आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है कि नहीं आता, किसी का बदतमीजी थी या नहीं थी, या किसी को किया था या नहीं किया, या क्राउड ऑफेंड हुआ था या नहीं हुआ था, ये चीजें होती, बहुत सारी चीजें। तो मुझे इसका डिटेल की एक ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि इसका क्या वजह था जिसकी वजह से 2 मैच की सस्पेंशन मिली है। ठीक है, अज़ीम आपको क्या लगता है कि हारिस के साथ, बल्कि हारिस के साथ नहीं तो पाकिस्तान के साथ ज्यादती है कि इंडिया को जो प्लेयर थे उनको आपने जो है वो फाइन लगाया, पाकिस्तान के प्लेयर को आपने, जो प्लेयर का ब्रेड एंड बटर होता है, एक पैशन होता है उसका, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, सब कैप पहनना, चाहे वो 100 मैच खेला हो, चाहे वो 1 मैच खेला हो, तो कहते हैं अगर बढ़ा दिया तो हमारी बदकिस्मत इतना शायद मेरे ख्याल बिल्कुल इसके पर उसने तो वाकई बयान, और हारिस ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना ही कोई उसने मुंह से कुछ कहा है। अगर उसने किसी चीज का इशारा दिया तो उससे पूछे तो किस चीज का इशारा दिया, उसको अपने तौर पे फर्ज कर लेना कि उन्होंने फला वॉर के हिसाब से जो है, तो अगर उसको हूट कर रहे थे पीछे से, तमाशाई हूट कर रहे थे, तमाशाइयों का जवाब दिया। या तो आसिफ भाई इस बात को, मेरी बात को सेकंड करेंगे, या तो जो सिल्वेस्टर किलाद ने मुल्तान में तमाशाई को ईंट भी उठा के मारी हुई है, तमाशाइयों के ऊपर बल्ला लेके इंतजाम पे कूदे हैं, उसने तो इशारे किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, इशारा करने के ऊपर आपने 2 मैच की पनिशमेंट दे दी है, तो फिर आप इंडियन प्लेयर को भी ये बात करते हैं, उसके लिए भी ये काम करते हैं, उसके लिए तो आपने सिर्फ पेनल्टी लगा दी है और इसको आप 2 मैचों के लिए बाहर कर दिया। इस तरह से ज्यादती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा ख्याल इसको एहतजाज करना चाहिए। तो आईसीसी तो फिर इसका मतलब उसकी डोरें तो फिर बीसीसीआई खींच रही है। बीसीसीआई और आईसीसी एक ही चीज है। आप देखें ना, चाहे आप देखें कि बीसीसीआई जो है वही लोग आईसीसी के अंदर भी हैं और आईसीसी वही काम करता है जो बीसीसीआई चाहती है। आसिफ भाई, ये अब तो आईसीसी की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवालात उठ गए हैं। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, आईसीसी ने सजाओं का ऐलान किया है। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिए गए। हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना और 4 डिमेरिट्स पॉइंट भी दिए गए। हारिस रऊफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला और दूसरा वनडे नहीं खेल सकेंगे। सूर्यकुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना, जबकि 2 डिमेरिट पॉइंट्स दिए गए हैं। भारतीय कप्तान आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। साहिबजादा फरहान को 1 डिमेरिट पॉइंट दिया गया, साथ में वार्निंग भी दी गई है। भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को नाज़ेबा इशारे पर कोई सजा नहीं दी गई है। आईसीसी की जानिब से फिर जानिबदारी देखने में आई है। भारतीय कप्तान को सियासी बयानबाजी पर मुअत्तल नहीं किया गया। सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद सियासी बयान दिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की फिर भारत नवाजी, फैसलों पर सवाल उठ गए। एशिया कप में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी, आईसीसी का सजाओं का ऐलान। आईसीसी भारतीय खिलाड़ियों पर मेहरबान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सख्त सजाएं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ 2 वनडे मैचेस के लिए मुअत्तल। हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि 4 डिमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए। हारिस रऊफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला और दूसरा वनडे नहीं खेल सकेंगे। सूर्यकुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए। और आईसीसी की जानिबदारी एक बार फिर से सामने आई। सूर्यकुमार यादव को मुअत्तल नहीं किया सियासी बयानबाजी पर। सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद सियासी बयान दिया था। सूर्यकुमार यादव पर मैच का सिर्फ 30% जुर्माना आयद किया गया और उन्हें 2 हारिस रऊफ
पर 2 मैच की पाबंदी, उसके अलावा 30% जुर्माना। आईसीसी ने भाई पाबंदी लगाई है कुछ पे और कुछ लड़कों को फाइन किया है। जिसको फाइन किया है सूर्य कुमार यादव को फाइन किया है, उसके अलावा अर्दीप बताते जाए ना कितना फाइन किया है। सूर्य कुमार यादव ने जो किया था ब्रीच, ये आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट है। ये जो अभी एशिया कप हुआ इसके दौरान जो भी इन लोगों ने जेस्चर्स किए थे, वो बल्कि सूर्य कुमार यादव ने तो बहुत बड़ी हरकत की थी। मतलब उसने तो आके तकरीर कर दी थी, ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब ने उनको पर्चा दिया है और वो तकरीर कर रहे हैं। कितनी परसेंटेज फाइन हुआ? 30%। बिल्कुल फ्री जान छोड़ी। 30% उनको फाइन हुआ। फरहान जो हमारा फरहान साहिबजादा फरहान है, उसको दिया है इन्होंने, ऑफिशियल वार्निंग दी है, सिर्फ कोई ऐसी बात नहीं, एक डीमेरिट पॉइंट है। उसके बाद हारिस रऊफ पाकिस्तान के, उनको दिया 30% फाइन और उनके जो 2 डीमेरिट पॉइंट्स उनके गिराए हैं, तो 30% फाइन। और उसके बाद जो हुआ वो 2 मैच नहीं खेल रहा। क्यों नहीं खेल रहा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अर्शदीप सिंह उसको मिला है, सैंक्शन हुई है उनके ऊपर, कोई ऐसा फाइन, हल्का सा फाइन वाइन हुआ, पैसों का कोई मसला नहीं है। तो ये, और जसप्रीत बुमराह कंडक्ट ब्रिंग सही है, कोई भी वो उन्होंने अपनी गलती मान ली जसप्रीत बुमराह ने, तो उनको कोई ऐसी परेशानी उनको भी नहीं हुई। और हारिस रऊफ ऑफ पाकिस्तान वाज अगेन फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच 2.21, ही वाज फाइंड 30% मैच फीस का। हारिस रऊफ का पैसा भी कटा है और हारिस रऊफ पे 2 वनडे मैच का बैन इसलिए लगा कि 24 महीने के अंदर दूसरी मरतबा उनको डीमेरिट पॉइंट मिले, तो उनके डीमेरिट पॉइंट के 22, ये कानून है आईसीसी का कि अगर आपको 24 महीने के अंदर आप गलती करते हैं तो आपको देखिए हारिस रऊफ ने जो गलती की जिसकी वजह से उसको मैच बैन हुआ है और फाइन हुआ। नहीं, मैच बैन गलती की वजह से नहीं हुआ, 30% फाइन हुआ गलती, 30% गलती की वजह से हुआ ना, और डीमेरिट पॉइंट। ठीक है, अब ये जो हुआ ये ग्राउंड में हुआ होगा, ठीक है, किसी से बदतमीजी कर दी, किसी को कुछ कह दिया और 100 चीजें जो भी हो, उस वजह से हो गया। लेकिन सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं मैं उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके, इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जेशा बचा गया। मैं बताता हूं ना उसके बारे में क्या है कि कंडक्ट उसका ऐसा है विच ब्रिंग गेम इनटू डिसरेप्यूट। यार गेम को खराब करने वाला वो दानिश कनेरिया जिसके ऊपर लाइव बैन लगा है, उसका जो केस रखा हुआ है ईसीबी की वेबसाइट पे, उसमें लिखा है, उसमें भी इसी तरह के जुमले लिखे हुए कि उसने गेम की साख को मुतासिर किया, तो साख को मुतासिर भाई ने भी किया था। नहीं, ये अगर 6 शानी होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े।